बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िना और तन्हाई में गुनाह से बचने का तरीक़ा। नाज़रीन, कई बार जहन में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़िना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई है। जब कुरान की तरफ रुजू किया, मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक़ का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाते हैं, और जहाँ बंदे का हक अल्लाह के हक से मिल जाता है तो अल्लाह पाक सख्ती अख्तियार करता है। दो अफराद के ज़िना के मुतासिरीन, दो फर्द, दो ख़ानदान, दो कौमें, दो गिरोह या दो कबीले नहीं, बल्कि पूरी उम्मत है। कत्ल के गुनाह की सज़ा भी कत्ल है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मगर यहाँ आपस में सुलह सफाई की बुनियाद पर दियत की रियायत भी दी है। चोरी की सज़ा हाथ काटना, कत्ल की सज़ा कत्ल, मगर जिना की सज़ा यूं भी अपनी शिद्दत में बढ़कर है कि जब ये छुप कर नहीं बल्कि सरेआम मजमे में देनी है, और हर पत्थर जिस्म पर एक जख्म बनाएगा जब तक कि जान ना निकल जाए। इस सज़ा में हिकमत ये है कि जैसे इस गुनाह के अमल में उसके जिस्म के हर टेशू ने लुत्फ उठाया है, तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और हर पल पल की जीत के बाद मिलेगी। यानी जानी जब तक अपने खून में गुस्ल ना करे उसकी तौबा कबूल ना होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतने ही बेइंसाफ हैं कि गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा रख दी, मगर इससे बचने की कोई तरकीब या तरीक़ा ना सिखाया? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुरान और हदीस के ज़रिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया है। अहकामात की पूरी लिस्ट है, काम करने या ना करने की मुकम्मल फहरिस्त हमें मुहैया की गई है। आइए इन सब का जायज़ा लेते हैं। पहला हुक्म इस्तेज़ान, यानी इजाज़त तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाज़त मत जाओ। भाई बहन के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले भी इजाज़त तलब करें। शरीयत इस तरह हमें मिजाज सिखा रही है, और आज इस भूकंप पर अमल करने से महरम रिश्तों में भी खराबियां आ रही हैं। घर में दो हिस्से रखें, प्राइवेट रूम यानी ज़ाती कॉमन रूम यानी आम प्राइवेट कमरों से, महरमी इजाज़त से, और अजनबी बिल्कुल मत जाएं, ताकि एक दूसरे को नामुनासिब हालत में कभी देख ही ना सकें। इसीलिए मेहमानों के लिए अलग अलग कमरे यानी ड्राइंग रूम्स वगैरह होने चाहिए, ताकि मर्द मर्दों को और औरतें बिल्कुल मत करनी चाहिए। कजिन हो या ससुराल रिश्तेदार, मगर अलमिया है कि हमारे यहाँ कजिन्स खुल्लम खुल्ला फैमिली कजिन्स के कमरे में जाते हैं, छेड़खानी होती है और हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है, और इसी दौरान शैतान अपना वार करता है। औरतें याद रखें कि मर्द ज़बरदस्त और औरतें ज़ेर दस्त होती हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत पाक रहना चाहे मगर मर्द को पाक न रहने दे? दूसरा हुक्म नज़र की हिफाजत, नज़रों को नीचा रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। ये हुक्म मर्द और औरतों दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाजारों में अक्सर नज़र बहक जाती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती तकती हैं, और इसी तरह बाप भाइयों के दोस्तों से भी हंस हंस कर मिलती हैं, जबकि शरीयत तो देखने से भी मना करती है। मर्दों औरतों की ये आदत शादी ब्याह में खुला सामने आती हैं। जब बेहयाई अपने उरूज पर होती है तो अंधे अगर आमने सामने बैठे हैं तो उनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा, कितनी उम्र का है।
मगर शरीयत एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है। जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मखदूम रज़ी अल्लाहु अन्हु वाली हदीस से साबित है कि औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह, तब शरीयत चेहरे पर नजर डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं, बल्कि नजर भी जुबानी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि नजर सोच के अंदर तस्वीर ले जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है और फिर यही ख्वाहिश है जो बेहयाई का रास्ता दिखाती है। तीसरा हुक्म जीनत को छिपाना। पर्दा और चीज है और जीनत और चीज। औरत के बजाय जीनत नमाज में छुपाए जाने वाले आज़ा हैं। कोशिश करें कि इस फतवे के दौर में महरम से भी जीनत वाले आज़ा छुपाए जाएं। अपने सीने और गिरेबान को खुसूसी ढांपें। मरने के बाद अल्लाह पाक 4 कपड़ों में औरतों को ढांप कर कब्र में भेजने को क्यों कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर औरतों ने जिंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है। एक अब तो बौतिकस भी दुपट्टे ऑर्डर पर तैयार करती हैं, क्योंकि औरतें 3 कपड़े भी पहनने पर राजी नहीं। मुसलमान औरत का गैर मुस्लिम औरत से भी नमाज वाला पर्दा है या नहीं, सिवाय चेहरे, दोनों हाथ और पाँव के, बाकी जिस्म छुपाना है। मगर यहाँ तो वैक्स भी करवाई जाती है और फेशियल्स भी। मर्द हजरात पब्लिक या घर में शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। आप हयादार होंगे तो घर की औरतें भी अपनी हया को मुकद्दम रखेंगी, वरना सबसे पहले बिगाड़ घरों के माहौल से शुरू होता है। माँ और बहनों के नामुनासिब लिबास गैर के लड़कों में हया की कमी की वजह से बनते हैं। याद रखें, जब औरत ने अपने सतर का ख्याल ना रखा, महरम का दुश्मन बन जाता है। जब अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद का ख्याल नहीं रखा, तो बाप बेटियों को खुद पे हलाल कर लेंगे। खुदा राह अपने घरों से फिस्क का मामला खत्म करे। चौथा हुक्म बेवा और मुतल्लिका का निकाह है। इनके निकाह का मकसद माशरे को पाक रखना है, क्योंकि बेवा ये मुतल्लिका अज़दवाजी जिंदगी के दौर से गुजर चुकी हैं और उनके निकाह में ताखीर या इनकार माशरे के बिगाड़ का सबब बन सकती है। ये हुक्म उस मर्द के लिए भी है जिसकी बीवी मर जाए या वो तलाक दे दे। याद रखें, शादी पर इसरार वही मर्द करता है जो पाक रहकर सिर्फ बीवी से सुकून हासिल करना चाहे, वरना माशरा भरा हुआ है ऐसे गलत लोगों से जो शादी को बोझ समझते हैं, क्योंकि उन्हें उस बोझ को गले में डाले बिना ही सब कुछ मिल रहा होता है। अल्लाह पाक ने इसीलिए इजाजत दी है कि एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो 2 शादियां करो, 3 कर लो, 4 कर लो, उसमें बीवी की इजाजत भी शर्त नहीं। हाँ, बीवियों के हुकूक पूरे करना फर्ज है, मगर क्या किया जाए इस इखलाकी तौर पर दिवालिया माशरे का कि जो गर्लफ्रेंड्स तो 10-10 बर्दाश्त करते हैं, मगर बीवी 1 से 2 नहीं। इसी तरह बेवा या मुतल्लिका की शादी पर ऐसे बेशर्म तबसरे और एतराज़ात किए जाते हैं कि अल्लाह की पनाह। निकाह में बहुत ताखीर ना की जाए। हम घरों में केबल लगवाकर, खुली आज़ादी देकर, एजुकेशन में पढ़ाकर, फिर अपने बच्चों में राबिया बसरी और जुनेद बगदादी ढूंढने की तवक्को करते हैं, तो फिर हम अहमकों की जन्नत में हैं। 2 जवान लड़का लड़की जब यूनिवर्सिटी के आज़ाद रोशन ख्याल माहौल में पढ़ेंगे तो उनको ताल्लुक बनाने से कौन रोकेगा। जब घरों में दीनी तरबियत ना हो, माई स्टार प्लस के ड्रामों और कपड़ों की डिजाइनिंग में मस्त रहती हो, तो रात की सरगर्मियों और उनकी सोहबत से ना वाकिफ हो, तो जैसी खबरें आए दिन अखबारात की जीनत बनती हैं वो बाईद नहीं। मगर हमें तो ये सिखाया जाता है कि जब
नजरों में हया हो तो पर्दे की जरूरत नहीं। इसका तो ये मतलब भी बनता है कि जब नजरों में हया हो तो फिर कपड़ों की भी जरूरत नहीं। ये अल्लाह का अपने महबूब की उम्मत पर खास एहसान है कि उसने हम पर पिछली कौमों के तमाम गुनाह देखकर भी हमें गर्क नहीं किया, वरना बनी इसराइल के लोग तो बंदर बनाए गए और खिंजीर भी। तौबा के दरवाजे बंद नहीं और ना ही रब की रहमत मध्यम हो गई है। जब अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की रोशनी दिल में आ जाए तो ये नूरे आला नूर है, वैसे दिल में बेहयाई दाखिल नहीं हो सकती। ईमान का नूर लेना है तो उन घरों में जाकर बैठ जाओ जहां सुबह शाम अल्लाह का जिक्र और तस्बीह पाकी बयान होती है, यानी मस्जिद तौबा से शायद दिन गुजरने का अंदाज बदल जाए, रातों की बेचैनी सजदे के सुरूर में बदल जाए। और जब ये मीडिया और माशरा तुम्हारी तौबा को खाने लगे तब फैसला होगा कि तुम उस रब्बुल इज्जत के गुलाम हो या फिर अपने नफ्स के। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नाज़िया ट्यूब। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।